खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, चाइनीज़ कहावत है कि हम बड़े दिलचस्प ऐद में रह रहे हैं, मगर इस ऐद में हो क्या रहा है? पेशावर का जलसा आपने देखा, यूं लगता है कि स्टेप अप कर रहे हैं, मगर दो बातें हैं। नीचे बंदे तो 5-7 हज़ार थे, ऊपर गुस्सा जो है ऐसे लगता था जैसे 5 लाख का मजमा उनके सामने खड़ा है। बहरहाल ये क्यों हुआ, PTM ना आई या क्या वजह थी, ये हम पूछेंगे अपने एनालिस्ट से। और क्या जो मुल्तान का जलसा है, हुकूमत इजाज़त दे ना दे, जलसे तो हो रहे हैं, मगर वहाँ भी क्या यही बयानियाँ लेके आगे चलेंगे? और पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि ये जो जितने जराइम मुबैना ये गिनवा रहे हैं इस मुल्क की आवाम के खिलाफ, ये अकेले इस्टेब्लिशमेंट के हैं या इनमें कोई और भी हिस्सेदार था? इसके साथ साथ भट्टी साहब, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कोरोना का खौफ तारी किया जा रहा है या नहीं है, इस पर भी आपसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल एहतियात करना तो लाजम है। साथ ही सऊदी अरब की तरदीद आ गई है कि वहाँ नेतान्याहू ने दौरा नहीं किया, जबकि आलमी मीडिया और दीगर मीडिया ये बता रहा था कि दौरा हुआ है। भट्टी साहब, ये खबरें हैं। पहले तो आ जाते हैं पेशावर के जलसे में। हीट बढ़ाई जा, तेज़ किया जा रहा है। जलसा तो इतना बड़ा नहीं था, 5-7 हज़ार का दोस्त बता रहे हैं, लेकिन गुस्सा बड़ा है, और इस गुस्से में गुस्सा कोई दिलाने वाला भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपके मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूँ। सऊदी इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस खुफिया को लीक करना मुनासिब नहीं। सऊदी अरब इख्तलाफ कर रहा है, इससे तब्दील कर रहा है, लेकिन इसराइल ने कहा। अच्छा, आपने बताया कि 5-6 बंदे थे जलसे में, 5-7 हज़ार आदमी। तो थोड़ा सा कम कर लें। नहीं, ये देख रहे हैं आपके सामने, ये देख हाँ, कुछ 300-500 होंगे। नहीं, 5-6 हज़ार तो आदमी। अच्छा। वो क्यों जी मलिक साहब, इतने कैसे? 7 हज़ार का भी कहते हैं। 7 हज़ार। अच्छा, गुजारिश ये है कि जलसा यकीनन, और 300-400 ऊपर स्टेज पे भी थे। मेरी तवक्कुआ से बहुत कम हुआ। मेरा ख्याल था ये पहला शो है जो मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में सबसे बड़ा करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इतलात के मुताबिक इसमें बंदे ला ही नहीं सकी, या उनकी इतने रूट्स नहीं है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के लोग सिर्फ मरियम साहब, अल्लाह ताला, पहले तो हम वो उनकी वालदा शमीम अख्तर फौत हो गई हैं जी, उनकी तरफ से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये पूरी शरीफ फैमिली के लिए हमारा अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दे। मरियम साहब अमीर मकाम भी इस दफ़ा बंदे लाने में नाकाम हो गए, बल्कि उनके एक दोस्त ने, उनके करीबी ने कहा कि यार इस दफ़ा तो लगता है मुस्लिम लीग नून KPK में रही नहीं। मौलाना क्या गलती कर गए? मौलाना का ख्याल था बहुत बड़ी पावर मैं ले आऊँगा। मौलाना साहब के ज़्यादा जो मदरसे हैं ना, वो फाटा की हदूद में है। जो मोहसिन दावड़ को उन्होंने नहीं आने दिया, उनका ख्याल था कि उसके आने से मेरा वोट बैंक मोहसिन दावड़ की तरफ चले जाएगा या मंजूर पशीन की तरफ चले जाएगा। उनका कल जलसा इससे बहुत बड़ा था, अनबिलीवेबल। तो मुझे लग रहा है कि PDM के कल के जो जलसा था इनका, या जो भी था, उसने इनका नैरेटिव के भी खिलाफ अवाम ने बगावत कर दी और कमज़ोर भी पड़ गई ये। भट्टी साहब, एक बात, और दूसरी बात, इन्होंने, लेकिन ज़बान इतनी नामुनासिब थी, इतनी सख्त थी बिलावल भुट्टो साहब की भी, अख्तर मैंगल, सुनवा दूं आपको। और नहीं, एक और चीज़ था, नाम क्या नाम रखा आजकल उनका, मौलाना फजलुर रहमान साहब, होती साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरा ख्याल है वो तमाम हदें पार कर गए हैं, और उन्होंने सब ने टारगेट किया, साथ अटैच इंडिया को भी करने की कोशिश की। कुछ सब इंडिया के चैनल दिखा रहे हैं, और काट के। दूसरा देखें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सबसे ताकतवर अदारा है, मेरा ख्याल है उसको टारगेट कर रहे थे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। और उनके पास आगे ISPR और दीगर एजेंसी में उनको जवाब देना चाहिए यार, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, अब भट्टी साहब देखें, मैं आई कैन नॉट स्पीक फॉर एनीबॉडी। देखिए कादी साहब, नहायत अदब से मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर 3 अदारा, हम तो कमज़ोर आदमी हैं। आज उन्होंने कुछ साफियों को बुलाया भी हुआ, अगर इस पर भी जवाब ना आए, ये जो महमूद खान अचकज़ई ने जो कहा, अनबिलीवेबल, कहता है दहशत गर्दी के वाले भी तुम हो, इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे? और अच्छा, हमारे मैंगल साहब भी यहाँ पे CM भी रहे हैं, इनके वालिद साहब भी CM रहे हैं। मलिक साहब, ये इन लोगों ने, ये इनका जो तबका, मैं बिल्कुल नहीं कहता ये जो अपना सेटल करना है, अकाउंट सेटल करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन्होंने काम कुचला अपने लोगों को। सही है काजी साहब, मगर इसमें जो जलसे में एक पॉइंट तो आपने एलेबोरेट किया बड़ा अच्छा, कि एक चीज़ साबित हुई है कि जो पेशावर में जो एक्सपेक्टेशन थी, ख़ास तौर पर मौलाना की, मुझे याद है इस प्रोग्राम में भी कहा जाता था कि जो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वहाँ की है, वो तो नज़र नहीं है, ये तो एक चीज़ है। मगर एक चीज़ पे मैं समझता हूँ जो
आप लोगों से बहस भी हुई थी कि यहाँ के नवाज शरीफ का एक बयानिया है एंटी आर्मी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अब ये बयानिया 11 जमातों का, इस पे आपको मेरा हाल पे ये एक नया इसमें डायमेंशन आई है, क्योंकि सवाए नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के सब ने बात की है। और इसमें मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, जिसपे डिस्कशन बनती है कि उन दोनों की कमी को किसी ने महसूस नहीं होने दिया। इस पे सबका बयानिया यही हो गया, ये मैं कहना 7,000 की जुलूसी और जलसी, किधर ले जाऊं मैं इस बयानियों को? इससे बड़ा बयानिया तो पीटीएम का है। महमूद अचकदी साहब, मैंने पहले नाम लेना था, इन्होंने हदें करा दी और खोती साहब ने भी हदें क्रॉस कर दी। बिलावल साहब भी कल सख्त बोले, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बोले। मतलब है क्या पाकिस्तान इन लोगों के लिए बना था, ये जो स्टेज पे बैठे थे बिलियनर्स, मतलब है खरबपति लोग आप बन गए हो। इस मुल्क ने 4-4, 5-5 दफा आपको इक़्तिदार दिया है, इक़्तिदार से दूर हुए एस्टेब्लिशमेंट का जवाब वही देंगे, मैं नहीं दूंगा उनका जवाब हरगिज़। लेकिन नीचे कम किसी गाड़ी नहीं है। मेरी बात सुने ना, आपके बैरून मुल्क हर एक के प्रॉपर्टी है। आप जिन बलूचिस्तान में रहते हो तो कराची और लाहौर में भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप केपी के में रहते हो, अच्छा, इस्लामाबाद और अगली स्टोरी पे जाना है। नहीं ये डू यू थिंक इसको नहीं रोकना चाहिए यार? कौन रोकेगा जी? अच्छा काई साहब, एक सवाल आपसे कहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फौज का हम एहतराम भी करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता जो एहतराम नहीं करते वो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? मुझे थोड़ा सा अपना एक नुक्ता नजर। मैं क्योंकि मैंने आपसे कुछ चीज़ें खबरें लेनी है, बात यह है, मुझे ये बताएं, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर प्रेशर के इजराइल को तस्लीम करो, पाकिस्तान पर प्रेशर के फलां मुल्क के पैसे वापस करो। पाकिस्तान अभी तक अक्टूबर से IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं आया, तो क्या वाकया ही जो एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि आपकी फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट निशाना है? देखें, सऊदीया अरब ने आपसे कहा इसराइल को तस्लीम करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं नहीं करूँगा। इमरान खान साहब का ये काबिल तस्लीम है। उसके बाद आज इसराइल का विज़िट, जिसे बज़ाहिर सऊदीया इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान दबाव मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन अगर हम चाइना कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं तो चाइना कहाँ खड़ा है? एक तरफ तो आपसे वो $300 मिलियन मांग रहे हैं, एक दे दिया है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, इसराइल को तो किसी कीमत में ना तस्लीम किया है ना करना चाहिए। लेकिन दबाव जो आप कह रहे हैं, जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जो गैर मुल्की ताकतें, शायद इस किस्म के बयानिए के पीछे मुझे खदशा है वो है। अच्छा मलिक साहब, एक बात मुझे बताएं कि बयानिया देखें, इस वक्त बहुत से और भी ऐसे बयानी हैं जिनका कोई बयान नहीं कर रहा, और यूँ लगता है कि मेन स्ट्रीम पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी या एक जो मकामी पार्टी थी वो नहीं आई, तो उनका बंदा ही कोई नहीं आया। इनका अगर एस्टेब्लिशमेंट के बड़े मजालम हुए हैं तो इनका बयानिया भी तो कोई नहीं मान रहा। ना किसी ने भूख की बात की, ना किसी ने बिजली की बात की, ना किसी ने एजुकेशन की बात की, और ये बारियां भी लेते रहे, और इनमें से एक आदमी भी नहीं था जो किसी करोड़पति की जो है वो सफ में भी आता हो। दे आर बिलियनर्स। ये क्या करते रहे? और जब आखिरी सवाल से आखिरी लाइन, और जब एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके सर पे हाथ फेर के इनको अंदर ले आई थी तब ठीक था। कई साहब, मेरा ख्याल गेम एस्टेब्लिशमेंट हाथ फेरे या ना फेरे वो दूसरी बहस, उससे खोना भी कुछ नहीं है। आपके जो असल प्रेशर है, मैं समझता हूँ इस ज़माने का जो आम पाकिस्तानी है ना, उसको बहुत ज़्यादा अपने मसाइल की समझ आ गई है। उसको ये जो इस तरह की बातें हम देखें ना, क्या करैक्टर है। इधर आप कह रहे हैं कोरोना पे आप खड़े हैं, और बिलावल साहब की बहन की अपना जो मंगनी है उस पर आपने कार्ड पे लिख दिया कि पहले आप कोरोना टेस्ट कराएंगे तो फिर हमारे साथ शामिल होंगे। तो इस तरह अब आप पाकिस्तानी को उस तरह का पुराना वोटर ना समझे कि उसको जो बेचेंगे वो बिक जाएगा। मेरा जो असल मैं आपके सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ, ये मैं सख्त बात करने लगा हूँ, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की लीडरशिप हो या इमरान हो, जिसने अब आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो ना दी और एक हल के साथ, एक सलूशन के साथ अगर आप नहीं ना लाएंगे तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त जो आज की पाकिस्तान की दो बीमारी हैं, एक मायूसी और एक लातलगी। मुझे तो पाकिस्तान में कनेक्शन ही नज़र आ रहा, लोगों में कोई कट ही नहीं है। किधर की अपोजिशन? 7,000 बंदा, मतलब अब लाहौर में जलसा होगा, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई वेव नज़र आ रही है। मेरी क्योंकि एज ज़्यादा है, मैंने किसी ज़माने में लास्ट 1 मिनट में आपसे ज़्यादा ले लूँगा, मुझे अच्छी तरह याद है भुट्टो के ज़माने में मैं बच्चा था, 4 टांगे ना 10-10 रुपये लेके लो स्पीकर पे बात करते थे कि भुट्टो का जलसा होगा गोलबाग में। काजी साहब पता है एवरेज क्या होती थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 20 लाख, 25 लाख, 4 टांगे। पॉपुलेशन ना होने के लाहौर की आबादी थी 50 लाख, लोग आते थे 20 लाख।
आज आबादी है 30 लाख, 3 करोड़ और बंदे आते हैं 5। मेरा ख्याल है सवाल सारा ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने अगर इंसानों की पॉलिटिक्स ना की, अवाम की पॉलिटिक्स ना की, तो कोई तो यार इक़्तिदार की लंग सुनाना चाहता हूँ, एक जवाब दे दूं ना। अपोजिशन की अवाम मसला है ना उनकी पॉलिटिशियन करेंगे। मैं मलिक साहब से इख्तलाफ करता हूँ, एहतराम करते हुए उनकी राय, और ना मौजूदा हुकूमत का। आम शहरी पहले की निस्बत बदतर जिंदगी गुजार रहा है और अल्लाह ना करे आगे भी हालात बदतर नजर लग रहे हैं। और ये जो हुक्मरान तबका है इससे कोई तलक नहीं है, तो वास्ता ही कोई नहीं है यार। वो तो एक आया पैराशूट से तो ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब सुनाइएगा, वो भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, सुनाइए जरा। नवाज शरीफ के ऊपर इतराज़ात हो रहे जी। देखें जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत आगे चले गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत सख्त बात कर दी। जो कल पेशावर में तकारीर हुई है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से 10 कदम आगे है। अच्छा, आप बताएं फिर। मियाँ नवाज शरीफ जिस हकीकत को वो पिन पॉइंट कर रहा था 2015 में, जो वो कह रहा था अगर वो आप कर लेते तो आज फिर जलील होके फेटअप का वो अमेंडमेंट्स ना करते, आज आप ग्रे एरिया से ब्लैक एरिया में के जाने के खौफ से ये सारा कुछ ना करते, इज्जत से कर लेते। अच्छा मलिक साहब, मैं अगर आपकी भी ये बात समझाऊं तो ये इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारी रूलिंग एलीट के जितने सेक्शंस हैं वो इक़्तिदार में ऐसा मांग रहे हैं, आवाम कहीं फिक्र नहीं करती जो आप बात कर रहे हैं। काजी साहब अल्लाह माफ़ी दे, वो बात की बातें यार। पहले घर में रौनक तो लाओ, इसमें इकॉनमी तो लाओ, इसमें तो ज़िंदगी लाओ, फिर मेरे में अंदर खून होगा तो चूसेंगे ना आप। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को फिक्र करना पड़ेगा। आप इस तरह की इकॉनमी में ज़िंदा नहीं रह सकते दुनिया से। अब आगे आपने सेक्शन में जाना है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। सऊदी अरब ने आज से $6 बिलियन मांगा हुआ है, IMF ने आपको लिफ्ट नहीं करा रहा। जो आगे सिचुएशन ये भी कह रहे हैं बड़ी संजीदा बन रही है कि जी फैटफ का कोई पहले मसला नहीं था, अब आया है। और हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग में किसी तो बड़े लोगों का नाम आते हैं फैटफ में। देखें 2015 में डॉन लीक थी, 2015 में तो ये हालात नहीं थे। ये माना कि ये कहते हैं हम सारे पाकिस्तान के हमदर्द हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वालदा को अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे, उनको समझ मिले ता फरमाए कि नवाज शरीफ को अवाम का बड़ा ख्याल था, उसने 2015 में डॉन लीग से बचने के लिए कह दिया था। तो हमें यकीन है कि अपनी वालदा को लाहद में उतारने के लिए वो तशरीफ़ लाएंगे। आपको शायद हिस्ट्री नहीं पता, जब मोहतरम मियाँ शरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, इनके वालद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब कब्र में उतारने के लिए नहीं थे, जद्दा में थे। तो अब कुलसूम नवाज साहब दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह उनको न दे। हुसैन और हसन जनाजे में नहीं शरीक हो सके, कब्र में नहीं उतार सके। और नवाज शरीफ का इम्तहान है कि आके कहे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं माँ को कब्र में उतारूँगा। और फिर मैं कहूँ कि जिसके सीने में वाम माँ का दर्द है उसको वाम का भी दर्द होगा। अच्छा, तो ये इनका 2015 का आप डॉन लीग में ना लाते, इनको 2018 का इलेक्शन जिता देते तो आज ये आपसे खुश होते। अच्छा, अब ये मरियम साहबा की एक ट्वीट है, ये आप देख भी सकते हैं। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इतला पहुँचा देते। मैंने मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये ज़ालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे पाकिस्तान में किसी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं। भट्टी साहब 7 स्टार जेलें, मर्जी के टाइम पे जमानतें, और जब दिल किया बाहर निकल गए। तो कौन सी जालिम लोग हैं यहाँ पे? और जालिम तो हमारे हैं जिन्हें भूख से मार दिए रल मिल के साहब ने। काजी साहब मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जैसे ही खबर आई चंद सेकंडों में जेल में शहबाज शरीफ और हमजा साहब तक खबर पहुंच गई थी, सेकंडों में। तो मरियम साहब कह रही है 2 घंटे में नहीं पता। हाँ देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब या अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे शमीम अख्तर साहब को जेल में नहीं थी, इनकी फैमिली ने इनको इतला देनी थी ना। लाहौर की भी इनकी फैमिली थी, सारा ख़ानदान था इनका। क्या वो जेल में थे? ये मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा ख्याल था हमारी बहनवां बोली है, हर बोली तो अच्छा कि ठीक है ज़्यादा नहीं बोलती। इस मौके पर ये कहती कि मेरी दादी की बख्शिश के, आपको पता है अख्तर शमीम अख्तर साहब ने 5 जनरेशन देखी है। उनका बेटा नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम, नवाज शरीफ की बेटी मरियम के आगे एक बेटी माशाल्लाह हो चुकी है, वो पड़पोती माशाल्लाह चलें जो थी माशाल्लाह उन्होंने। मैं थोड़ी सी लेकिन मैं बताऊं दूसरी बात, उनकी बेटी के भी आगे सॉरी बेटी हो गई है। अब इस खानदान को जिसने इकट्ठा रखा था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली में इख्तलाफात थे। जब नवाज शरीफ कुछ अरसा कबल मरियम को मुस्लिम लीग नून का
सरबराह अनाउंस करने लगे प्रेसिडेंट। शहबाज शरीफ साहब अगर इख्तलाफ करना चाहें तो काबिल एहतराम है करें। शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा के गए, घुटनों के पास बैठे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा अपनी वालदा के घुटनों में कि माँ जी मैं भाजी दी आज तक गल नहीं कोई मोड़ी, मेरी 40 साल की कुर्बानी अब कल की बच्ची को बनाएंगे, तो इन्होंने रोका था। अब ख़ानदान को इकट्ठा करने में भी मुश्किल होगा। शमीन की दादी की वजह से मलक साहब खानदान बड़ा यूनिफाइड फैक्टर था। ये बड़ी सही थे। आपने खबर दी है। एक दो चीज़ें मैं थोड़ी शेयर करना चाहूँ। एकदम अभी तक का फैसला नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये खबर की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये जो कह रहे हैं ना, मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल भी जाम था, कोई कनेक्शन नहीं था, तो उसको दो घंटे वो उसका आर्गूमेंट ये है। मैं ये नहीं कह रहा खबर में उसने मरियम ने अपनी में जाना है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुझे इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मैं जलसे में बैठी थी, ना मेरे पास मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कोई कनेक्शन था, क्योंकि आपने चारों तरफ से बंद किया होता। ये है 2 घंटे की एक्सप्लेनेशन। वो देखे उधर इधर जेल में मॉडल टाउन खुला था ना। नहीं वो मैं मरियम की बात कर रहा हूं। मरियम ने मॉडल टाउन पेशावर में कोई तो इनका पीटीसीएल नंबर होगा, इनका सोशल मीडिया पॉलिटिकल मूव भी तो डालनी होती है ना। नहीं अब देखिए ऐसे मौके पर मुझे याद है, मैं ये भी कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा को अपनी दादी से प्यार भी बड़ा था, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह नानी बन गई। चलिए भट्टी साहब मैं एक छोटी सी आप एक कमेंट भट्टी साहब आपसे कमेंट चाहिए। अगर हमारी हुकूमत, हम इंसान है ना यार, अगर हमारी हुकूमत को ऑफिशियली उनको मैसेज दे देती कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया, तो इसमें क्या बुराई थी? मुझे बता दें। 100 दफा दे देते, लेकिन मेरा छोटी सी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें क्या पता था कि इन्हें नहीं पता चला। हमारा ख्याल था कि इन्हें पता चल गया। बुराई भी नहीं थी, बुराई का बगैर इजाजत के जलसा था। हुकूमत के बंदे को आप ऊपर चढ़ने देते हैं, डीसी से तो आपने बात ही नहीं की। बहरहाल अगर किसी के इल्म में आ गई थी तो उनको इतला कर देनी चाहिए थी। आप 15 दिन की जो पैरोल मांग रहे हैं, जो कि भट्टी साहब से मेरी जब बात हो रही थी तो आम आदमी, हम गरीब आदमी 4 घंटे या 3 घंटे भी नहीं मिलते और ये 15 दिन मांग रहे हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे। जरा सुनाइएगा। शहबाज शरीफ जिनकी वालदा हैं और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जिनकी दादी हैं, तो मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि उन्हें फिल फॉर कम अज कम 2 हफ्ते के लिए, इससे कम पेरोल वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। भट्टी साहब क्या वैसे क्या रूटीन क्या है? अच्छा हमारा कानून क्या है? एक तो आप काजी भी हैं और सईद भी हैं, माशाल्लाह 2 खूबी हैं। मैं डीसी की रिकमेंडेशन पर मैक्सिमम जो होम सेक्रेटरी दे सकता है, मैक्सिमम 12 घंटे, बस 12 घंटे। और 80% लोगों को पैरोल पर रिहाई नहीं मिलती, क्योंकि ना उनकी डीसी तक रसाई होती है, ना होम सेक्रेटरी तक उनकी एप्लीकेशन जा सकती है। दूसरी बात, ये 15 दिन मांगे या 15 महीने मांगे, मुझे नहीं पता कहाँ कबीना के पास है लामहदूद दाद, वो 5 दिन कर दे, 10 दिन कर दे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त 10 साल मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर रहे हैं, कम से कम तो रहे होंगे। ये अवामी नुमाइंदे भी हैं, अवाम के लिए इनके सीने में दर्द भी है। तो यार मैं पूछ रहा हूँ, अवाम के लिए इनके सीने में दर्द है। पंजाब की जेलों का मुझे रिकॉर्ड भेज दे, इन्होंने अपने 10 साल वजीर आला शहबाज शरीफ और मोहतरम राना सनाउल्लाह हमारे दोस्त लॉ मिनिस्टर, 10 सालों में लातादाद माएँ जेलों में रहने वालों की वफात पा गई, उनको पैरोल पर कितने दिनों की रिहाई दी। मैं पंजाब हुकूमत से इसका जवाब चाहूँगा। मुझे पता है कि ये जवाब नहीं देंगे। मैं क्यों नहीं, अब आपसे हमदर्द है ना। ब्रेक देखें, अच्छा आपकी 36 जिलों में जेलें हैं, आज ये 15 मांग रहे हैं, अवाम के हमदर्द है, तो जेलों में बंद अवाम ही है ना। हाँ। उनको 10 दिन की ये पैरोल में रिहाई देते रहे, ये सवाल नहीं बनता। सीएम सिर्फ 2 दिन तक दे सकते हैं, सिर्फ सीएम के पास अथॉरिटी है। 2 दिन है तो हम इसलिए कहते हैं कि अपना गिरेबान भी देख लें, अवाम के साथ आप क्या करते हैं जब आपके पास इख्तियार हो। आते हैं एक ब्रेक के बाद, अभी बहुत सी खबरें हैं। 2 हफ्ते की दे, लेकिन मैं कानून बता रहा हूँ। कानून ये था। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक तो मुल्तान के जलसे की भी हमने बात करनी है कि जलसे तो हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी अगर कोरोना फैलता है तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। अब हुकूमत आपकी है, आप उनको रोकें, अगर आप नहीं रोक सकते तो। इस तरह स्कूल बंद कर दिया आपने, बड़ा अच्छा किया। देखिए, इमरान साहब ने जो स्कूल बंद किए, इनका बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे पहले के नुकसान होता, खुदा न खास्ता ज़्यादा होता। दूसरा ये मेरा ख्याल है, इमरान खान से जो बयान दिलवाया ना कि अपोजिशन जिम्मेदार होगी, इनके किसी नाअहल एडवाइज़र ने, इमरान खान खुद समझदार है, जब पहली दफ़ा मुकम्मल लॉकडाउन किया था उस वक्त कौन जिम्मेदार था? उस वक्त भी हुकूमत इनकी थी, आज भी थी।
लंदन में लॉकडाउन हुआ है, ये ना पीटीएम पे डाल दे, अमेरिका ना डाल दे। मुझे तो खदशा लगने लग पड़ा है ये हुकूमत क्या करने है भाई। आपकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। अपोजिशन को चाहिए कि उस कोरोना की जो संगीनी से आ रहा है, जिस तेज़ी से आ रहा है, पेशेंट में जितना इजाफा हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, वो इसको बैठ के सोचे। भट्टी साहब एक तो बात सीधी है ना, लेकिन दूसरी बता दूं, मुल्तान में जलसा बड़ा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब, और कुछ लोगों ने पंजाब हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, गिरफ्तारियां होंगी, बंदे खुद पेश होंगे, कहेंगे कि यार हमें पेश करा दो, 2 दिन पहले हम फलां जगह छुपे हैं, पुलिस सीढ़ी ले जाके जाएगी, लेकिन प्लानिंग के तहत पेश होंगे। हुकूमत ने इस जलसे की इजाज़त नहीं देनी, और नून लीग और इधर वोट बैंक है ज़्यादा पीपल्स पार्टी का, ये कहेंगे वो बंदे लाओ, वो लाओ। मौलाना को तो आगे बड़ा काम ख़राब हो गया, उनका उस जनूबी पंजाब में है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। तमाम 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहबान को लेटर चले गया कि इनके एक्टिवेट सारे रेस्ट कर लो जलसों से पहले। अब ये एक जनाजे के हवाले से भी एक मतलब र्यूमर मिली चल जाती है यहाँ पे। अब खातून हुसैन रिजवी साहब का बहुत बड़ा जनाजा था, वो ज़ाहिर एक बहुत बड़े खानवादे की वालदा थी, वो बड़ा हेड ऑफ द फैमिली थी, लेकिन बटी मलिक साहब इसमें इस तरह का तो कोई नहीं है कि कोई उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन हो। देखिए वो अलग बात करते हैं, मगर जो पहले आपने सवाल किया था मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। खान साहब ने फरमाया कि अपोजिशन जिम्मेदार होगी। इस जनाजे का जो इजाज़त दी वो उसकी हुर्मत इज़्ज़त अपनी जगह, और ये बेनज़ीर 1986 के बाद लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। अल्लाह माफ़ी दे, अगर कोरोना फैला तो उसमें इस जनाजे का बहुत बड़ा रोल होगा। ये इजाज़त किसने दी आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आज आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे सीएम पंजाब साहब आज सियालकोट थाने में उन्होंने छापा मारा है। समड़ियाल किधर गए हैं, जुमा अपना अतवार बाजार में लोगों से इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, ये रौनक कौन लगा रहा है यार। रोजाना 8-8 10-10 फुटेज नजर आती है कि वजारत खड़े हैं, 1 मीटर का क्या तो का फैसला नहीं होता। डेली में रोजाना 15 फुटेज दिखा देता हूँ, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा यार छोड़ दे आप हुकूमत प्रोटोकॉल लेने का नाम है, हर चीज का जिम्मेदार अपोजिशन अवाम है, फलां है। तो मुझे समझ नहीं आती, जब पहला लॉकडाउन हुआ था उसका कौन जिम्मेदार है? उस वक्त तो पीडीएम के जलसे नहीं थे। आशिक अवान साहब तर्जुमान है पंजाब की, कहीं उन्होंने मासूम पे भी बड़ी तनकीद हुई है कि वो जनाब आप खुद नहीं SOPs पे अमल दरामद करते, लोगों को आप क्या कहें। लाहौर में सुन लें, पिछले पूरे हफ्ते कॉन्फ्रेंस हुई है एक हॉल में, मतलब हर चीज़ की रीज़न है। मेरा पॉइंट है कि हुकूमत लीड ही नहीं कर रही। शायद इमरान खान साहब वो पुराने माइंड में बैठे जब उन्होंने कहा था कि मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि डॉलर महंगा हो गया। और भाई आप वज़ीर आज़म है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है मेरी सेहत को बचाना, ये इमरान खान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मलिक साहब ये कब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आज तक पूरी हुई है इस मुल्क में? ये जो दिखा रहे हैं ये 1 मीटर का फासला है, ये तो बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। यही एजाज शाह साहब और मोहतरमा मिर्जा देखें, ये मैंने बताया 86 हाँ, फैसलाबाद में जो इमरान खान साहब ने जलसा किया था उसमें SOP को टोटल फॉलो किया गया था, सैनिटाइजर्स के साथ सबको दिया गया था, और 1-1 मीटर पे लोग थे, वो मैंने देखा था। जो हाफजाबाद हुआ था उसमें नहीं, उसमें तो SOP तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे एक बंदा था। वाह जी। वो क्योंकि हुकूमत पे, अब उसका जिम्मेदार अपोजिशन पे तो नहीं डाल सकता मैं यार देखें, जो हुक्मरान है, चाहे इमरान खान साहब है, नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, जमाली है, मोइन कुरैशी है, उसी की बात करूंगा ना। ये अब कह रहे हैं कोरोना आया, 8-10 दिन पहले उन्होंने फैसलाबाद जलसा किया। साहब आप भी इस पे डेफिनेटली बोलेंगे, मेरी इतला तो है कि पकड़ो होने लगी है। अच्छा भाई, मैंने लॉकडाउन का ऐलान दे दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में बन गई हैं लिस्टें, और इस दफा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ PTI के MP और MNA को भी कहा जो तुम्हारा मुखालफ है चुका दे। नहीं, ये ऐसा कोई ना करे किसी के साथ भी कोई। वैसे जिस किस्म का जलसा हो रहा है कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। बयानिया जो है ये सिर्फ भूख और अनएम्प्लॉयमेंट का बयानिया चलेगा, जिससे आप भी भागते हैं। जी भट्टी साहब, जुल्फी बुखारी साहब नहायत काबिल एहतराम है, मुझसे अक्सर नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन हमारे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल इज़्ज़त है। जुल्फी बुखारी साहब वाकई नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, हमारी भी इतला है, क्योंकि उन्हें सीधा जेल में जाएंगे। आपका वॉच लिस्ट में नाम था, वॉच लिस्ट में। अभी वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने ओथ नहीं था लिया, आप फ्लाई नहीं कर सकते थे लाहौर से, 1.5 घंटा जहाज रोका और आपका नाम निकला वॉच लिस्ट से, और आप यूं करते ओ उड़दियां गईयां जारियां दे डगे।
क्या करते हो यार, तुम कत्ल करो कि करामात करो। अगर एक गलती आपके लिए तो वो मेरे लिए भी है। भट्टी साहब आप बड़ी प्यारे आदमी हैं, हम आपसे प्यार भी करते हैं, मगर क्या हमारी ये रवायतें खत्म हो गई आपके अपोजिशन की? अगर हेड की माँ मर गई है तो यार उसका अफसोस करें, उसे एक दिन के लिए तो माफ कर फैमिली के साथ। मैं कोई नवाशी की हिमायत नहीं कर रहा यार, माशरा भी तो है ना, हम माशरा भी है। देखें मामा ठंडियां छावा साला मामा ना किसे दिया। यही मैं वही आपसे कह रहा था, अगर आप मरियम को मैसेज दे देते कि आपकी दादी का इंतकाल, तो क्या इसमें बुराई नहीं? क्या हम ये अर्ज कर सकते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बशमूल रूलिंग पार्टी के कि ये जो आप तमाशा लगाते हैं सोशल मीडिया पे, इसको हम बयान भी नहीं कर सकते, ये बंद करें। बिल्कुल सही, ये गालम गलोच का कल्चर खत्म करें, बिल्कुल मुझे बताएं ना। अच्छा कैसा मैं गारंटी दे दूं, ये सोशल मीडिया बड़ी बड़ी जमातें और बाज़ लोगों की सरपरस्ती में चलता है, और जो गलीज और लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, गारंटी दे दूं। मैंने एक अहम शख्सियत को कहा कि यार आप तो साइबर क्राइम में आप पकड़ते क्यों नहीं? कहता क्या पकड़े, वो फलां का वो फलां का, हमारे पर जलते हैं। अच्छा, सबको सबका पता है? वह मुझे नहीं पता, मैंने जितनी खबर होनी है दे देती है। आप मुझे आखिरी एंड तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं भट्टी साहब, मेरा मतलब है कि हमारे पास इत्तला तो सारी है ना। ये सोशल मीडिया सेल कौन चलाता है? तो ये ट्रेंड कौन चलाता है? गलीज गुफ्तगू कौन करता है? कोई भी इज्जतदार आदमी किसी के लिए नामुनासिब अल्फाज नहीं करेगा, उससे इख्तलाफ कर सकता है, उसका हक है। गाली गलोच माँ बहन की ये कोई भी शरीफ आदमी अच्छा, वैसे भी भट्टी साहब ये जुल्फी बुखारी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आया था, इसको क्या सियासत की पड़ गई है? नहीं ये दरअसल ना ब्रिटिश नेशनल और माशाल्लाह अरब पाकिस्तानी, और अगर जो पाकिस्तान से सबसे पहले जहाज उड़ेगा ना, जब इमरान खान साहब की, ये इमरान खान साहब की हुकूमत के साथी हैं, 90% असल पीटीआई का सरमाया वो है जो इमरान खान के विजन के साथ करप्शन के खात्मे के लिए। ये देखें, वजीर ने बताया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने वाली है, सराजुल हक साहब ये कह रहे हैं। अब इनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब भी एक दफ़ा कह चुके हैं कि उन्होंने भी इनके बारे में एक बयान दिया था जो कि इशारा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के हैं, दूर इशारा आ गया। ये इसका इंकशाफ ख्वाजा साहब ने असम्बली के फ्लोर पर। वैसे सराजुल हक साहब नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और मोतबर। मेरा ख्याल है ये बिला वजह बात नहीं कर रहे, इन्हें किसी ना किसी जगह से, मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं जा रही, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम जनवरी में चले जाएगी, जनवरी में, जब भाई जनवरी में चले जाएगी तो फरवरी आ जाएगा। हुकूमत कैसे जा रही है? हुकूमत दो सूरतों से जाती है, अदम एतमाद या इमरान खान खुद असम्बली छोड़ दे तो इमरान खान रिजाइन देंगे। ओ भाई हर चीज पे कंप्रोमाइज करके माशाल्लाह ब्रेक है बड़ी साहब, एक ब्रेक है, साढ़े बारी ब्रेक बड़ी आती अभी ब्रेक है कहते हैं ना, रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास, अपना कल्चर इनको ठीक करना चाहिए था। मगर हम वापस आके इजराइल, सऊदी अरब, ये क्या मामला हैं, प्रेशर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या मामला होगा, और फिर हुकूमत बदलने की बात होती है, हालात नहीं बदलते, वो हमारे ख़राब ही रहते हैं। इसकी क्या वजह? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक भट्टी साहब और मलिक साहब। ये तरदीद आ गई सऊदी अरब की तरफ से कि मुलाकात नेतन्याहू नहीं वहाँ गए, और आपने मुझे बताया कि खबर ये भी थी कि शायद वो कहा गया कि जी ये, यानी बहरहाल देखिए इस मिशन को खुफिया रखा गया, उनके रडार सिस्टम में भी नहीं आया। सऊदी अरब के कुछ लोगों ने तरदीद की, लेकिन इसराइल के कुछ लोगों ने इसको कहा इस खबर को लीक करना मुनासिब नहीं, और हमारी इतला है कि इसराइल ये सऊदी अरब तस्लीम करने पे गौर कर रहा है, और हमारे मौजूदा वज़ीर जो यूएई पे हमारे साथ जुल्म सितम हो रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, उनके बिज़नेस को नुकसान कराया जा रहा है, उन्हें जापों से निकाला जा रहा है, उन्हें गाड़ियों से करके अलग किया जा रहा है। असल दबाव यही है मोहतरम वज़ीर आज़म पर कि इसराइल को तस्लीम करे। यूएई वही करता है जो उसको सऊदी अरब कहे, और उधर पीछे ट्रंप उनका आपको पता है दामाद दोस्त भी है, मोहम्मद बिन साहब का जो है इधर वली है सलमान साहब। मोहम्मद, तो मेरा ख्याल है कि दौरा हुआ है, ताहम उन्होंने उनकी तरदीद की, हमने उनकी तरदीद की। मलिक साहब मुझे ये बताएं, आप अभी मुझे खबर दे रहे थे, क्योंकि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स बड़े अथेंटिक हैं अमेरिका में, कि वहाँ पे जितनी तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर वहाँ ये हालत है तो बाकी दुनिया का क्या बनेगा? काजी साहब देखें, इसराइल को थोड़ा सा उसका रोल समझ नहीं। इसराइल तो शायद पॉपुलेशन में दुनिया का 1% भी नहीं है, मगर मैं कॉमन सेंस से आपको बताऊं, दुनिया का 90% जो फिनेंस है ना, जो पैसा है, जो बैंकिंग है, उस पर इसराइल का असर है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। अब हमने तो बात अपने घर की करनी है ना। हमारे खान साहब का विजन था मलेशिया,
ईरान, टर्की, वो हमारी तरह के भूखे नंगे हैं। उन्होंने तुर्की अपनी तारीख के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। ईरान आपको पता है आपको रुपया देने के काबिल नहीं है। मलेशिया का वज़ीर आज़म भी फारग हो गया। हमारी कहानी थी सऊदी अरब के साथ को $3-4 बिलियन का पेट्रोल उधार मिलता था, 2-3 बिलियन वो जो हम होता है ना। टाइम कम है, एक दिलचस्प सवाल है, एक दिलचस्प मैं इसको थोड़ा कंक्लूड कर लूँ। अब हमारे लिए चैलेंज ये हो गया कि एक इसराइल का प्रेशर हमने वो लिया, दूसरा सऊदी अरब ने $6 बिलियन प्रेशर हम पे डाल दिया उधार। नहीं, सऊदी अरब का मैं कह रहा हूँ 3 बिलियन का उन्होंने कहा तेल उधार नहीं देंगे, 3 बिलियन हमारा वापस दो। दूसरा अक्टूबर में आना था IMF ने, वो नहीं है, $6 बिलियन की एक्सटेंशन हो रही। टाइम बहुत थोड़ा हो गया। सिर्फ एक ड्रोनी खबर बनाओ, IMF कह रहा है कि भाई 12 रुपए फी यूनिट बिजली, 12 रुपए करें, 6 रुपए कम, तो बहुत ही फाइनेंशियल बड़ी डिफिकल्ट है। ठीक नहीं है, मगर अल्लाह हमें कोई रास्ता दिखाए। खुदा हाफिज़।